अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और कुछ बात करते हैं इमरान खान की तोशाखाना और साइफर केस के अंदर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों से मुतालिक। इमरान खान को इंतखाबात से एक हफ्ता के कबल यानी 29, 30 और 31 जनवरी को कंसेक्टिवली 3 सज़ाएं सुनाई गई थी। हैट्रिक मुकम्मल की गई थी साबिक वज़ीर आज़म की इंतखाबात से एक हफ्ता पहले सज़ाओं की, और उन सज़ाओं में जो अहम सज़ाएं थी, जिनको संजीदा नोयत की सज़ाएं कह सकते हैं, लेकिन उनका ट्रायल इतना मज़क्का खेज़ हुआ कि उनकी जो संजीदगी है वो कहीं हवा में उड़ा दी गई थी। तो उनमें साइफर केस और तोशाखाना केस थे। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं, दोनों को 10-10 साल के कैद की सज़ा सुनाई गई। और उसके अलावा ये जो ट्रायल है, ये जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने जेल ट्रायल किया। उस जेल ट्रायल से कबल 2 से 3 मरतबा इसको कलअदम करार दिया गया, और इन बुनियादों पर करार दिया गया कि ओपन ट्रायल हर मुल्ज़िम का हक है। आइन के आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को भी हासिल है। तो 2 दफ़ा ये ट्रायल कलअदम हुआ और फिर दोबारा से ट्रायल शुरू किया गया, और एक ही दिन रात तकरीबन आधी रात आप कह रहे 1:30-2:30 बजे तक इस मुकदमे की समाअत करके तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। और फिर अगले ही दिन जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने, जो कि खसूसी अदालत के वो जज हैं जिनके कंडक्ट के ऊपर भी बहुत सारी सवालात उठ रहे थे, उनको भी चैलेंज किया गया था। लेकिन अदालतों से बाकायदा तौसीक के बाद ये ट्रायल चला, बरगिरफ्तारी से ट्रायल चला, और फिर तेज तरीन इंसाफ फराहम करते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। दूसरी तरफ तोशाखाना केस में बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान की अहलिया हैं, उनको और इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और जुर्म ये है कि उनका बैरून मुल्क से आए जो तोहफे थे, तहाइफ थे, जिनकी की तादाद 100 से ज़ायद थी, उन तहाइफ की कीमत अदा किए बगैर उनको तोशाखाना से चोरी करने के इल्ज़ाम में इमरान खान और बुशरा बीबी को उम्र कैद बामुशक्कत सुनाई गई। इन दोनों सज़ाओं के खिलाफ अपीलें दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सज़ाओं के खिलाफ अपीलों को अब इंतखाबात के बाद, जबकि हुकूमत साजी और उसके अमल में जो जोड़ तोड़ है वो जारी है, उसके बीच में ही सज़ा मुअत्तली की अपीलें भी फिक्स की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंडक्ट पिछले कई अरसे से बार बार अंडर डिस्कशन आता है, लेकिन वहाँ वजह एक ही शख्स है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक। उन्हीं के सामने इमरान खान की ये दोनों अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तोशाखाना केस के अंदर जो बेंच है उसमें आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और दूसरे जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जो इससे पहले भी इस मामले के ऊपर फैसले कर चुके हैं जब अभी ट्रायल चल रहा था। और दूसरा बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो कि नवंबर दिसंबर में इस ट्रायल से मुतालिक सिंगल बेंच में अपीलों पर समाअत कर रहे थे, उन्होंने केस के मेरिट्स भी डिस्कस किए थे और ये कहा था कि ये संजीदा नोयत का केस है और इसमें मुल्जिम को उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। और उसके बाद कहीं ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान को जो साइफर केस है उसके अंदर कहीं सजाए मौत सुना ना दी जाए। लेकिन फिर बदकिस्मती से वो केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की मौसम सरमा की तातीलात के दौरान 22 दिसंबर 2023 को साइफर केस की धज्जियां उड़ाई और साइफर केस के मेरिट्स के अंदर के ऊपर भी बात की। और वहां भी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और बेंच की सरबराही कर रहे थे उस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद। उस बेंच ने केस के मेरिट्स पर सवालात उठाते हुए ये करार दिया था कि इतने संगीन नोयत के इल्ज़ामात जो कि प्रोसिक्यूशन दावा कर रही है वो उन्हें बज़ाहिर नज़र नहीं आए। और अगर तोशाखाना केस साइफर केस में इमरान खान को सज़ा होती है, तो फिर वो सज़ा बहुत भी हुई तो 2 से 3 साल या 5 साल की सज़ा है। उसमें कोई किसी बैरून मुल्क के साथ जो ताल्लुकात ख़राब होने का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट को बज़ाहिर उस वक्त नहीं दिखा था। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दिया था, लेकिन फिर उनको ज़मानत पर रिहा नहीं किया गया। इमरान खान के ऊपर तो दूसरे बहुत से केसेस थे, जिनमें ये तोशाखाना केस भी था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जब और कोई केस नहीं था, तो 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतालिक मुख्तलिफ FIR दर्ज करके उनके साथ जो सलूक किया गया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो खैर ये मामला हमारी अदालतों और उनके ट्रायल्स के तरीक़ेकार से मुतालिक है। इसके अलावा अभी ये देखना है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत कल जो जजेस करने चाह रहे हैं, क्या उन्हें करनी चाहिए? चीफ जस्टिस आमिर फारूक वो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इमरान खान के जो साइफर केस से मुतालिक मेरिट्स हैं उनमें उनको सजाए मौत का हकदार भी ठहरा दिया था, कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, जिन्होंने 2 बार साइफर ट्रायल को इस बुनियाद पर कलअदम करार दिया कि वो फेयर ट्रायल इमरान खान के साथ नहीं हो रहा। तो क्या ये दोनों जज, जो कि
एक एक नहज पर सोचते हैं और दूसरे दूसरी नहज पर सोचते हैं। वो मिल बैठ के इमरान खान के केसेस के ऊपर फैसला करेंगे। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकी कोई जजेस नहीं थे? ये भी एक सवाल है। लेकिन ये दोनों जजेस कैसे एक ऐसे शख्स को इंसाफ दे सकते हैं जिससे मुतालिक वो पहले ही अपने माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं? हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ हमेशा से ये रहा है, या शायद उसको फ्लॉ नहीं भी मानते लोग, कि वो जजेस की आज़ादी से मुतालिक है। ये जज पर मुनहसर होता है कि वो बेंच से अलग हो या फिर बेंच में बैठ के फैसला करे मामले के ऊपर। लेकिन जहाँ 2 जजेस जिनके के बारे में पहले ही ये बात क्लियर है कि वो इमरान खान के इसी केस के अंदर मेरिट सुनते हुए उन्हीं वकीलों को एक फैसला दे चुके हैं, तो वो दोबारा कैसे इंडिपेंडेंट माइंड के साथ बैठ के उनकी सज़ा मौतली का मामला देखेंगे? खैर, ये तो कल क्लियर होगा। और दूसरी जानिब तोशाखाना केस है, और तोशाखाना केस के अंदर ये कहा जाता है कि वो एक मजबूत केस है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन तोशाखाना केस में जिस तरीके से अडयाला जेल में तेज़ तरीन ट्रायल हुआ, फिर बुशरा बीबी को भी सज़ा हुई, और बुशरा बीबी को सज़ा के बाद अब तक बनीगाला सब जेल में रखा गया है और इमरान खान को अडयाला जेल में रखा गया है। और इन दोनों की जो सज़ाएं हैं वो उम्र कैद है और कैद बा मुशक्कत है। तो उसमें क्या देखेगी क्या उनके जो इमरान खान के वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौक़िफ़ रखेंगे, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वही अज़ली 2 रुकनी बेंच यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी क्या फैसला करेंगे, इसकी भी कुछ रुख कल तय हो जाएगा। इसके अलावा इमरान खान को इंतखाबात से पहले एक तीसरे केस में भी सज़ा दी गई थी, और वो केस है इद्दत में निकाह से मुतालिक केस। और शायद ही अब तक पाकिस्तान की तारीख में कोई इतना बदतरीन केस मैंने देखा हो। उसकी वजह ये है कि किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ अगर कभी कोई बहुत भी ज़ुल्म हुआ है, जैसे नवाज़ शरीफ के बारे में दावा किया जाता है कि पनामा केस में जिस तरीके से उनका ट्रायल हुआ, उस ट्रायल की जैसे तौसीक की सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस मामले पर भी उसको बदतरीन केसेस की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन इद्दत में निकाह से मुतालिक जो केस था बुशरा बीबी और इमरान खान का, इससे ज़्यादा मज़े का खेज़ केस शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई और नहीं गुजरा। खैर, उससे मुतालिक भी जब अपीलें होंगी, सुनेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फैसला हो जाएगा। लेकिन साइफर केस के अंदर जो कि ये दावा करते थे प्रोसिक्यूशन और हमारे काफ़ी जिन्हें कहते हैं ना आप नाम नहाद सहाफ़ी जिनके जो एस्टैब्लिशमेंट से भी करीब हैं, वो ये दावा करते थे कि जो साइफर केस है वो इमरान खान के खिलाफ सबसे मजबूत केस है और वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन फिर साइफर केस की जो फेट सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी, और फिर उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो भी डिसीजन इमरान खान के बारे में आएगा, जिसमें लगता यही है कि इमरान खान की जो अपीलें हैं वो मंजूर नहीं होंगी और उनकी सज़ाएं जो हैं वो मुअत्तल नहीं होंगी। दूसरी जानिब बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि शायद जिस तरीके से ट्रायल किया गया, तो उस पर ट्रायल की जो क्रेडिबिलिटी है या ट्रायल की जो फेयर ट्रायल का हक है इमरान खान का, वो पूरा नहीं हुआ, तो शायद उनकी सज़ाएं मुअत्तल हो जाए। लेकिन उनकी सज़ाएं मुअत्तल होती हमें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि जिन जजेस ने बैठ के फैसला करना है उनके कंडक्ट से मुतालिक ऑलरेडी सबके माइंड काफ़ी क्लियर है। अब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक है, उनसे मुतालिक कुछ खबर ये भी है कि वो अब थक गए हैं उनकी मर्ज़ी पर चलते चलते, जिन्होंने उनसे सारे फैसले करवाए पिछले 1 साल के अंदर। और दूसरी जानिब ये भी मसला है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 9 और 10 मई वाक़यात के केसेस के अंदर भी ट्रायल का सामना है और अडयाला जेल में वो ट्रायल भी चल रहा है। और जहाँ ये ख़दशा पैदा हुआ कि शायद जो पहले वाले ट्रायल्स हुए उनकी बुनियाद पर कहीं सज़ाएं मुअत्तल ना हो जाएं, तो उनको एक और केस में टांगने के बारे में भी पूरी तैयारी है। और जल्द ही शायद 9 और 10 मई के वाक़यात में, जिसमें कि ये दावा किया जाता है कि वो सानेहा 9 और 10 मई था और उसमें मुल्क के साथ गद्दारी की गई और जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनको तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, शोहदा की दिल आज़ारी की गई। इससे मुतालिक भी बहुत कुछ हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के ऊपर माशाल्लाह सुपरवाइजरी का रोल भी अदा कर रही है और वो मामला भी अभी तक दोबारा टेकअप नहीं हुआ। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 6 रुकनी बेंच था जिसने सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इजाज़त दे दी थी। और सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल फ़ैसला था जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर को सुनाया था, उसको भी मुअत्तल किया है और अब तक मुअत्तल कर भी रखा है। तो ये सारे मामलात अब जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उससे लगता कुछ ये है कि इमरान खान को साल डेढ़ कम से कम जेल से बाहर लाने का कोई प्लान हमारी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। आज के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।